नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ की है। राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का सिलेबस क्या रहेगा, राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का वेतन यानी सैलरी है वो क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो या फिर कोई चीज़ रह गई हो बताने लायक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको केस का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके आप सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, HCRAJ सिविल जज वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। यानी राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सिविल जज की भर्ती के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट ने सिविल जज के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यानी 120 पद आपके टोटल। इसमें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 30 जुलाई से 31 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त आपकी क्या लास्ट डेट है। यहाँ हम राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल के लिए आपकी जो 49 पोस्ट है, SC के लिए 18 पोस्ट है, ST के लिए 13 पोस्ट है, OBC के लिए 24 पोस्ट है, EWS के लिए 11 पोस्ट है, MBC के लिए 5 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 120 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों में पुरुष और महिला दोनों के लिए क्या है आपकी ये भर्ती है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री यानी डिग्री इन लॉ उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर आप का जो फाइनल ईयर है और आप एग्जाम देने वाले हैं फाइनल का, या फिर रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको हिंदी, देवनागरी और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आपको 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो आपकी क्या है डिग्री इन लॉ, या तो आपने पास कर रखी है या फिर इसके एग्जाम देने जा रहे हैं फाइनल के, या फिर एग्जाम हो चुके हैं रिजल्ट आना बाकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपको हिंदी और देवनागरी और राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। इस भर्ती के लिए अगर आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, 30 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज की ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 31 अगस्त है। यानी 31 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बात करें कि फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है तो 1 सितंबर है। यानी 1 सितंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, अपनी फीस है वो भुगतान कर देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी क्या। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC जो कि क्रीमीलेयर, BC क्रीमीलेयर और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। OBC, BC नन क्रीमीलेयर की अगर बात करें और EWS की बात करें 750 रुपये आपकी फीस रखी गई है। SC, ST और PWD के लिए 500 रुपये आपकी फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर ई मित्र के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकोगे। अब बात करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर बात करें HCRAJ
सिविल जज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। तो इसमें आपका सबसे पहले प्री एग्जाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा जो सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका 35 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो इन 3 चरणों से आपको गुजरना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको क्या है, फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल नियुक्ति है वो आपको दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि HC यानी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान सिविल जज प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में, या राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज प्री एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके जो टॉपिक होंगे वो होगा, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको पता चल गया है। लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड का वेटेज होगा इन दोनों का वो 70% का होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और हिंदी प्रोफिशिएंसी के बारे में अगर बात करें तो 30% आपका वेटेज होगा। तो इस तरह से क्या है, अगर आपका 100 नंबर का पेपर होगा तो 70 नंबर का जो पेपर होगा वो कानून से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 30 नंबर की क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी से आपकी क्या पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा आपकी वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी और 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आपकी क्या कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या कम से कम 40% अंक लेके आने आपको, और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 45% अंक आपको लेके आने हैं। यानी 100 में से बात करें SC और ST के उम्मीदवारों के लिए तो उनको 40 नंबर लेके आने हैं, और 100 नंबर में से अगर बात करें जनरल और OBC और EWS के उम्मीदवारों को तो उनको 45 नंबर लेके आने हैं। ये आपका कंपलसरी है, तभी क्या आप मेंस एग्जाम के लिए उपस्थित हो पाओगे, अदरवाइज आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि मेंस एग्जाम क्या रहेगा, यानी HCRAJ CJ मेंस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का जो मेंस एग्जाम पैटर्न है वो आपका इस तरह से होगा। इसमें आपके पेपर होंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, लॉ पेपर फर्स्ट होगा आपका 100 नंबर का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। लॉ पेपर सेकंड होगा आपका 100 नंबर का, इसके लिए भी 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। लैंग्वेज की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट हिंदी ऐसे आएगा, पेपर सेकंड में इंग्लिश ऐसे आएगा। 50-50 नंबर के आएंगे दोनों, 2-2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो ये आपका मेंस एग्जाम हो गया जो आपका 300 नंबर का होगा। इसके बाद जब आप मेंस एग्जाम पास करो तो आपको क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू आपका 35 नंबर का होगा। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का प्री और मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज लॉ पेपर फर्स्ट का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, अदर जजमेंट राइटिंग, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द लिमिटेशन एक्ट 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एक्सट्रैक्ट आदि से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पेपर फर्स्ट में आपसे क्या पूछे जाएंगे। तो जो आपका प्री और मेंस का जो एग्जाम पैटर्न आपका वो लगभग सेम ही आपका क्या इसमें सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट लॉ पेपर सेकंड, जिसमें आपका सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। यही सिलेबस आपका क्या है, प्री में पूछा जाएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और सेम सिलेबस आपका क्या है मेंस से पूछा जाएगा जो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो पेपर सेकंड के लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो चैप्टर 17 से संबंधित होगा, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द फॉर्मिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग, इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द इंडियन पेनल कोड 1860। ये आपका क्या पेपर सेकंड का सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, मॉडल एक्सरसाइजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट,
आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स और टेंस से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये चीजें आपकी क्या है प्री एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगी, मेंस में क्या आपकी सब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाएगी। बात करते हैं आपका हिंदी का सिलेबस। तो राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज का हिंदी लैंग्वेज का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा शब्द प्रकार, जिसमें तत्सव, तत्सम, अर्थ तत्सम, तत्भव, देशद, विदेशी शब्दों से क्वेश्चन आएंगे। भाखा होगा इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक, निपात, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, इसमें आएगा परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। इसके अलावा शब्द ज्ञान, इसमें आ जाएगा आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का अर्थ, भेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सुश्रुत, विनार्थक शब्द, समानार्थक शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंध, शब्दावली से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद परिभाषिक शब्दावली आ जाएगी, जिसमें प्रशासनिक और विविधता विशेषता आ जाएगी, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, शब्द रचना। शब्द रचना में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, शब्द रचना में आ जाएगा संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा 35 नंबर का, जब आप क्या है मेंस एग्जाम पास करोगे, फिर आपको इंटरव्यू पास कर लोगे तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो HCRAJ सिविल जज सैलरी, राजस्थान हाई कोर्ट सिविल जज सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी, पे स्केल रहेगा आपका 27,700 रुपये से लेकर 44,770 रुपये पर मंथ से हिसाब की क्या आपको पर मंथ के हिसाब से आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में HCRAJ सिविल जज रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि HCRAJ सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, HCRAJ सिविल जज का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, HCRAJ सिविल जज का सिलेबस क्या रहेगा और HCRAJ सिविल जज की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डेली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।